नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247 का। सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की ट्रेन चल पड़ी है और लगातार हम लोग सीरीज़ में सीरीज़ जोड़ते चले जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं या शुभकामना अभी से दे देता हूं आपको बेहतरीन स्कोर करने के लिए। 28 नवंबर को आपका यूपीटेट का एग्ज़ामिनेशन है, सीटेट भी आपका है और सुपरटेट भी संभावित है। तो मैं एक मनोकामना आपको प्रेषित कर देता हूँ, एक शुभकामना आपको प्रेषित कर देता हूँ कि आप किसी भी तरीके से जनवरी 2022 से लेकर के और फरवरी 2022 तक किसी भी तरीके से आपके साथ भगवान का पूरा आशीर्वाद हो और आप एक सरकारी स्कूल के अध्यापक बने। इस सीरीज के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया सेशन, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से। तो पहले हम लोगों ने बात किया था मनोविज्ञान के इतिहास पर, फिर हम लोगों ने मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में डिस्कशन किया और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज के सेशन में। हम लोग कह सकते हो कि मनोविज्ञान का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। तो सबसे पहले तो इनमें कॉमन चीज़ों की बात किया जाए कि अगर आपसे कहा जाए विकास एवं वृद्धि यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो इन दोनों को अगर कॉमनली हम कहें कि इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है, तो कह सकते हो कि ये दोनों जो हैं ये परिवर्तन हैं। ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों एक चेंज हैं। यानी विकास भी क्या है, तो एक शारीरिक परिवर्तन या एक मानसिक परिवर्तन या इस तरीके का कोई ना कोई परिवर्तन है। और वृद्धि भी क्या है, तो वृद्धि भी एक परिवर्तन है। अब हम लोग बात करें कि क्या है इस तरीके से प्रश्न जो बनते हैं, इनमें क्या प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में रखिएगा कि किसी भी प्राणी में किसी भी तरीके की नवीन विशेषता, चाहे विशेषता हो, चाहे आदत हो या आकृति हो, किसी भी तरीके की कोई नई चीज़ अगर आ रही है तो उसको हम लोग नाम देते हैं विकास का। उसको हम लोग नाम देते हैं विकास का। प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बनते हैं वो बनते हैं कहाँ से, तो आते हैं आपके अंतर से कि वृद्धि किसको कहेंगे और विकास किसको कहेंगे। यानी ग्रोथ क्या होगी और डेवलपमेंट क्या होगी। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो याद रखिएगा कि ये पूछे जाते हैं विकास और वृद्धि के अंतर से। तो सबसे पहले संकल्पना पे, कॉन्सेप्ट पे काम करना है कि किस तरीके से अंतर समझा जाए। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वृद्धि के बारे में कहा गया कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि जो है ये आपकी कोशिकीय या शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं। यानी अगर आपके सेल्स के अंदर चेंज आती है, यानी आपकी कोशिकाओं के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है या आपके अंदर कोई फिजिकल चेंज आ रहा है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि उसको हम नाम देंगे वृद्धि का। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं विकास का, विकास के बारे में अगर आप कहते हो तो विकास को आप कहते हो कि अत्यंत व्यापक परिवर्तन है। यानी आपके दिमाग में परिवर्तन आएगा, आपकी मानसिक अभियोग्यता बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी बातचीत करने का पैटर्न बदलेगा, आपके चलने की स्टाइल बदलेगी। और ये बदलने को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, विकास का। केवल वृद्धि अगर हो रही है, यानी आप छोटे थे तो आपकी लंबाई कम थी, आपका वजन कम था और इस तरीके की चीज़ें थी, और आपके बड़े होने पर आपकी लंबाई बढ़ गई, आपका वजन बढ़ गया, आपकी चौड़ाई बढ़ गई, तो ये क्या है, तो ये वृद्धि है। लेकिन आपके सोचने का नज़रिया बदल गया, आपके बात करने की शैली बदल गई, आपके चलने का स्टाइल बदल गया, तो वो क्या है, विकास है। यानी दिमाग में रखिएगा कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि केवल कोशिकीय और शारीरिक परिवर्तन है। और विकास क्या है, तो विकास एक बहुत व्यापक परिवर्तन को हम लोग नाम देते हैं। यानी इसको हम लोग इतना इजीली डिफाइन नहीं करेंगे, उसके लिए एक सेशन लेना पड़ेगा कि अत्यंत व्यापक परिवर्तन सर जो आप बात कर रहे हो उसकी वो क्या है, तो उसके लिए एक सेशन और लेकर के आया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग अंतर में बात कर रहे हैं। दूसरे बारे में कहा जाए कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि जो है ये रुक जाएगी। यानी एक समय के पश्चात, मैं मान लेता हूं कि एक समय पश्चात यानी अप टू 20 ईयर, कि आप कब तक लंबे हो गए, आप कब तक चौड़े हो गए, तो मैं मान लेता हूं 20 साल। आपकी इच्छा होगी तो मैं इसको 25 कर देता हूं, 25 साल। लेकिन क्या विकास, तो विकास के बारे में कहा जाता है कि ये जीवन पर्यंत चलता है, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। यानी गर्भ जब धारण करती है कोई महिला, तो उस गर्भ में पड़ा हुआ शिशु वहीं से विकास करना शुरू होता है और कब्र तक जाता है। यानी गर्भ से कब्र तक, ये परिभाषा है किसकी, विकास की, कि गर्भ से विकास शुरू होता है और कब्र तक जाता है। यानी मरते दम तक आदमी कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखता है, कुछ नए स्टाइल सीखता है, कोई नई किताब सीखता है, पढ़ता है। तो इस तरीके से उसके अंदर लगातार परिवर्तन पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या बोला कि वृद्धि जो है वह एक समय के पश्चात रुक जाएगी, लेकिन विकास क्या है, तो ये जीवन पर्यंत चलेगा। दूसरा दिमाग में रखिएगा कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि जो है वो मूर्त स्वरूप में पाई जाती है।
और विकास क्या है, तो विकास जो है ये अमूर्त स्वरूप में पाया जाता है। मूर्त स्वरूप में जब बोलूं तो आप समझ जाइएगा कि बात हो रही है कि एक स्पेशल कॉन्सेप्ट की, जहां पर हमको उसके बारे में समझ में आता है, हमको मेजरमेंट करने आता है, हमको दिखाई देती है कोई चीज़ जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो क्या है, मूर्त है। और ये सब किसके बारे में कह रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ वृद्धि के बारे में, कि वृद्धि जो है मूर्त स्वरूप में पाई जा रही है। लेकिन परिवर्तन, अब परिवर्तन के बारे में, अब जैसे वृद्धि के बारे में हम कहें तो हम कितने लंबे हुए ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेजरमेंट करके, कि आपकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये मेजर किया जा सकता है। या कल की तुलना में आप बढ़े हैं या घटे हैं, इसकी भी तुलना की जा सकती है, क्योंकि वृद्धि मूर्त स्वरूप है। लेकिन जब आप बात करते हो विकास की, तो विकास अमूर्त स्वरूप है, यानी इसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते पूरे तरीके से। तो इसका सीधा मतलब है कि आप कह सकते हो कि वृद्धि का मापन संभव है, वृद्धि का मापन संभव है। लेकिन अगर विकास के बारे में कहा जाए तो आप कह सकते हो ना कि पूरी तरह से मापन संभव नहीं है। यानी अगर दो बच्चों में अगर तुलना की जाए, दो बालकों में अगर तुलना की जाए, तो कौन तेज है कौन कमज़ोर है, आप इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पढ़ने में तेज है या लिखने में तेज है या किसी भी विशेष संक्रिया में वो तेज है। लेकिन कितना तेज है, क्या एग्जैक्ट एकदम कोई पैमाना या कोई पैरामीटर बना हुआ है? बिल्कुल नहीं बना हुआ है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि राम जो है श्याम से 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, राम जो है वो श्याम से 10 किलो वजन में ज़्यादा है, राम जो है वो श्याम से इतना गोरा या इतना काला है। ये सब चीज़ें तो आप बता सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें वृद्धि विशेषता में आती है। लेकिन अगर विकास की बात किया जाए तो किसका विकास कितना ज़्यादा हो सकता है? किसी की हिस्ट्री बहुत शानदार हो तो हो सकता है किसी की ज्योग्राफी बहुत शानदार हो। तो इसका मतलब कि इसका मापन किया तो जा सकता है, लेकिन पूरे तरीके से मापन संभव नहीं है। दूसरी चीज़ दिमाग में रखिएगा कि वृद्धि के बारे में कहा जाए कि वृद्धि जो है ये एक तरीके का मात्रात्मक परिवर्तन है। यानी वृद्धि से मात्रा की बात होती है, यानी हम बात करें तो कहा जाता है क्वांटिटेटिव चेंज है। यानी ये जो चेंज है ये क्वांटिटेटिव चेंज है। लेकिन विकास के बारे में बोला जाए तो विकास मात्रात्मक भी है और साथ साथ गुणात्मक भी है। यानी मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग नाम देते हैं क्या? विकास का। यानी जब मैं बोलूँगा तो ये सीधा समझिएगा कि ये बड़ा गोला मैं जो बना रहा हूँ ये विकास के लिए बना रहा हूँ, और इसी बड़े गोले में एक छोटा सा गोला बना दिया जाए तो ये बन गया क्या? वृद्धि। ध्यान देना, यानी अगर हम बात करेंगे वृद्धि की तो वो विकास तो है, लेकिन हर तरीके का विकास वृद्धि ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। इसका मतलब है कि हर वृद्धि विकास है, किसी भी तरीके की वृद्धि हो रही है तो विकास के रूप में गिनी जाएगी। लेकिन वृद्धि विकास के रूप में गिनी जा रही है, लेकिन हर विकास वृद्धि में ही होगा तो ये कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़ दिमाग में रखिएगा कि वृद्धि जो है ये बाद में होती है, यानी एक समय होगा, लेकिन विकास जो है वो पहले हो जाता है। यानी अगर हम कहें कि मानव के शरीर के अंदर या गर्भावस्था के अंदर जब शिशु का विकास होता है तो वो विकास पहले दिन से ही दिखाई देने लगता है। लेकिन हो सकता है कि वृद्धि मेजरमेंट करने लायक कंडीशन में ना हो। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि विकास और वृद्धि में पहले कौन आता है, तो हमेशा विकास पहले आता है और वृद्धि बाद में आती है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो ये डिफरेंस है आपका किसमें? वृद्धि और विकास में। फिर से याद दिला रहा हूँ कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि कोशिकीय या शारीरिक परिवर्तन है, यानी केवल कोशिकीय और शारीरिक परिवर्तन है। विकास क्या है, तो विकास एक अत्यंत व्यापक स्वरूप है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वृद्धि एक समय ऐसा आएगा कि रुक जाएगी, कि 20-25 साल के बाद आपकी वृद्धि होना बंद हो जाएगी। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत, मैंने एक टैगलाइन उसके लिए बोली कि जन्म से कब्र तक, यानी गर्भ से कब्र तक, कि जब आप गर्भ में पड़ते हो तब से लेकर के और जब मृत्यु शैया पर जब आप चले जाते हो तब तक आपके अंदर लगातार कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। तीसरी कंडीशन की वृद्धि मूर्त स्वरूप है, यानी ये दिखाई देगी, इसका कोई आकार होगा, इसको देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और विकास जो है वो अमूर्त स्वरूप है, यानी इसको हम लोग पूरे तरीके से चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और यही कारण है कि वृद्धि का मापन संभव है लेकिन विकास का पूरे तरीके से मापन संभव नहीं है। फिर कहा गया कि वृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन लाती है, या वृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक परिवर्तन को हम लोग नाम देते हैं, यानी क्वांटिटेटिव चेंज को हम लोग वृद्धि कहते हैं।
लेकिन विकास के बारे में कहा जाए तो मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं। दूसरी चीज दिमाग में रखना है कि विकास जो है वो पहले होगा और वृद्धि जो है वो बाद में होगी। तो ये हम लोग बेसिक मेजरमेंट हम लोगों ने कर दिया, विकास और वृद्धि के बीच में जो बेसिक अंतर है वो कर दिया। अब कुछ परिभाषाओं के अंदर हम लोग आते हैं कि जो एग्जामिनेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक परिभाषा मैं आपके सामने बोलता हूँ कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल है। याद रखिएगा कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखना है आपको वुडवर्थ का, कि बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। ध्यान दीजिएगा, बात किसके ऊपर की गई है? विकास के ऊपर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विकास किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो कहा गया कि वंशानुक्रम, यानी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पीछे से आएंगी, आपके पिता से, माता से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, इन सब जगहों से आएंगी। और दूसरी चीज़ कहेगी कि अगल बगल का एनवायरनमेंट भी जो है वो भी इफेक्टिव है। और ये किसने बोला? तो ये बोलने वाले आपके साइकोलॉजिस्ट थे, वुडवर्थ साहब। यानी बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये दिया था वुडवर्थ ने। दूसरी लाइन कह रहा हूं कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। यानी विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट है किसका? तो ये स्टेटमेंट है मुनरो का। फिर से बोल रहा हूं कि विकास भ्रूणावस्था से, भ्रूणावस्था यानी गर्भ की अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, यानी जो स्टेटमेंट मैंने दिया है ये किसका स्टेटमेंट है? मुनरो का। मैंने एक लाइन बोली कि बालक जो है वो कब से विकास करता है? गर्भ से। और कब तक विकास करता है? तो कब्र तक, यानी गर्भ से कब्र तक। ये स्टेटमेंट किसका है? मुनरो साहब का, कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तीसरी लाइन में बोल रहा हूं कि विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन आदतों एवं आकृतियों का जन्म होता है। मतलब ध्यान देना कि विकास क्या है? तो विकास एक तरीके का क्रमिक परिवर्तन है। क्रमिक परिवर्तन का मतलब है कि पहले आप गिनती सीखोगे, संख्या सीखोगे, संख्या सीखने के बाद आप उनको जोड़ना घटाना सीखोगे, उसके बाद आप गुणा करना भाग करना सीखोगे। यानी आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है आप देख रहे हो क्रमिक, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे भाग दे दोगे बिना गिनती जाने। तो क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन आदतों एवं आकृतियों का जन्म होता है। यानी एक क्रमिक परिवर्तन है जिससे नवीन आदतों एवं आकृतियों का जन्म होता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा कि विकास जो है वो क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन आदतों और आकृतियों का जन्म होता है। ये किसने बोला था? तो ये बोला था हरलाक ने। ध्यान देना है, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, वुडवर्थ साहब का स्टेटमेंट है। विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, ये किसने बोला था? तो मुनरो ने। विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिससे नवीन आदतों एवं आकृतियों का जन्म होता है, ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट था हरलाक का। तो ये आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा कि किस तरीके से डिस्कशन किया जाए विकास के ऊपर। तो आज हम लोग विकास और वृद्धि में अंतर के बारे में डिस्कशन किए। नेक्स्ट सेशन में लेकर के आऊँगा और भी बेहतरीन चीज़ें जो आपको सीटेट से और करीब ले जाएगी, यूपी टेट के और करीब ले जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आने में आपकी मदद कर पाऊँगा। इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिएगा।
दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। पूरा का पूरा सेशन फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी चैप्टर छोड़ूंगा नहीं, सारे चैप्टर्स ख़त्म कराऊंगा, कंप्लीट कोर्स आपको दूंगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्ज भी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए। हमारा साथ देते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।